अगर आप एक अपनी टेंजिबल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर आप अपने ज़ाती प्लॉट जो मौके पे मौजूद हैं वो ले रहे हैं, दो चीज़ें मस्ट हैं करने के लिए। अब कुछ ऑफर्स मार्केट में नहीं भी हैं, ऐसी मार्केट में भी डिफरेंट डेवलपर्स की जानिब से कि जी आप ऐसा करें, हमें पैसे देते रहे, हमसे रिसीविंग्स लेते रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज हूँ और मार्केट में आजकल एक नया जो है फ्रॉड आया हुआ है और इस फ्रॉड से बचिए। ओवरऑल जो है एक फ़्रॉड है, डिफरेंट लोगों की जानिब से, डिफरेंट रिलेटर्स की जानिब से भी हो सकता है, डिफरेंट डेवलपर्स की जानिब से भी हो सकता है। देखिए, कोई भी पैसा जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कहीं पर, ये मेरी बात याद रखिएगा, कोई भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे की प्रॉपर एक रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। नंबर वन, अगर आप फाइल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, अगर फाइलों में इन्वेस्ट करेंगे डेफिनेटली फाइल में तो आपकी रजिस्ट्री इंतकाल होता नहीं है, तो उसका एक प्रॉपर रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न एविडेंस होना चाहिए। प्लस ट्रांजैक्शन कोशिश करें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, उसका भी रिकॉर्ड आपके पास हो। कल को खुदा न खासा किसी लिटिगेशन में आपके पास जाना पड़े तो आपके पास रिकॉर्ड जो है अथेंटिक हो कि हाँ यार मैंने इस पर्टिकुलर बंदे को पैसे भेजे हैं, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ये रेफरेंस नंबर है, उसका प्रिंट निकल सकता हो। प्लस सेकेंडली ये जो डॉक्यूमेंटेशन है रिसीविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप फाइल्स में डील करें, ओवरऑल जो है ना, अगर आप एक अपनी टेंजिबल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर आप अपने ज़ाती प्लॉट जो मौके पे मौजूद हैं वो ले रहे हैं, दो चीज़ें मस्ट हैं करने के लिए। ये पल्ले से बांध लें। मैं इतनी कॉल सुनता हूँ लोगों के साथ जो फ्रॉड होते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ और मैं आई एम अमेज्ड कि इस तरह का फ्रॉड भी होता है। जो टेंजिबल प्रॉपर्टी है आप वो ख़रीद रहे हैं, ये याद रखें कि जब आप ट्रांसफ़र अफसर के सामने पेश होते हैं और कहते हैं जी हमने प्लॉट ख़रीद लिया है, तो वो आपसे पूछता है क्या आपने कब्ज़ा ले लिया है। आपसे अक्सर कहा जाता है जी आप बोल दें जी ले लिया हुआ है। अगर तो आपके अपने बंदे हैं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना, फिर तो आप अगर अपने एक एतबार वाले बंदे जिन्होंने आपको ये बोल दिया फिर तो आप उनसे कब्ज़ा ले लेंगे। लेकिन अगर आप किसी बाहर के बंदे के साथ डील कर रहे हैं, पहले कब्ज़ा लें, अपनी डिमार्केशन करें, वो जो भी आपने आसान लफ्ज़ों में बताऊँ कि अपनी निशानदेही करें जगह की जाके। अगर आप टेंजेबल प्लॉट ले रहे हैं उस जगह की निशानदेही करें और जैसे ही आप पहले ट्रांसफ़र ले रहे हो आप उसका कब्ज़ा लें, ट्रांसफ़र लें। जैसी रजिस्ट्री आपके नाम पे जाती है फ़ौरन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराएं, एटलीस्ट 4 दीवारी करा के ख़त्म कर दें या बुनियादें खुदवा दें, ताकि आपके पास जो ज़मीन है वो आप ही की रहे और आपको मुस्तकबिल में लिटिगेशन में ना जाना पड़े। अब कुछ ऑफ़र्स मार्केट में नहीं भी हैं, ऐसी मार्केट में भी डिफरेंट डेवलपर्स की जानिब से कि जी आप ऐसा करें, हमें पैसे देते रहे, हमसे रिसीविंग्स लेते रहें। ये बड़ा एक कॉमन सा एक वो है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है ऑफ़र देता हूँ कि जी आप ऐसा करें कि मुझे आप साथ साथ पैसे देते रहे, मेरा एक प्लॉट है, मैं इस प्लॉट में आपको घर बना के देता रहूँगा, आप साथ साथ मुझे पैसे देते रहना। जब आपका 1.5 या 2 करोड़ रुपया पूरा हो गया, 2 करोड़ का मैं आपको घर बेच रहा हूँ और अभी जो है आप मुझे पैसे शुरू में दे दें, प्लस जो है साथ साथ मुझे भरते रहें। 2 साल में आपका 2 करोड़ पूरा होगा, जिस दिन आपका 2 करोड़ पूरा हो गया मैं आपको घर आपके नाम कर दूँगा। और इस पूरे प्रोसेस में जो है ना मैं सिर्फ आपको अपनी रिसीविंग्स दे रहा हूँ या अपने कागजी वो दे रहा हूँ। इस तरह की जो आपकी एक्टिविटी है वो आपको नुकसान में ले जा सकती है। अगर कोई भी डेवलपर आपको बोलता है कि जी मैं आपको घर बना के दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले उन्हें कहें कि जो ज़मीन है सबसे पहले ज़मीन के पैसे क्लियर करें। बेशक 2 साल की बजाय 3 साल में घर पड़ जाए, बेशक 2 करोड़ की बजाय 2.5 करोड़ में जाके घर आपको पड़ जाए, डजेंट मैटर, लेकिन 2.5 करोड़ रुपया देना ज़्यादा बेहतर है 2 करोड़ के नुकसान से। आप सबसे पहले ज़मीन अपने नाम पे करवाएं ट्रांसफ़र, उसके मामलात क्लियर करें, उसके बाद जो आप कंस्ट्रक्शन का ठेका किसी को भी देते हैं तो घर बनवाना शुरू करें। उस घर बनवाने के पैसे आप बेशक 2 करोड़ रुपये दे दें, 1.5 करोड़ दे दें, साल में दें, 2 साल में दें, 3 साल में दें, ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये कभी भी ना करें कि आपके पास आपको कोई भी डेवलपर आपके साथ पास आता है, आपको पिच करता है और वो कहता है जी ये ज़मीन है, ज़मीन पर मैं घर बना देता हूँ, मुझे साथ साथ पैसे देते रहें। जब आपके सारे पैसे क्लियर हो जाएंगे मैं आपको ज़मीन भी दे दूँगा, घर भी दे दूँगा। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले जो रजिस्ट्री इंतकाल होता है वो ज़मीन का होता है, उस जगह का होता है। उस जगह के ऊपर बेशक आप करोड़ रुपये लगा दें, 10 करोड़ रुपये लगा दें, पैसा बेशक आपका लगो, जब तक वो आपके नाम पर वो प्रॉपर्टी नहीं है आप उसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको 2 करोड़ का घर बन जाए, आपके पास कागज़ पड़े होंगे जी सारे के सारे एग्रीमेंट हुए हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन अगर उस पर्टिकुलर आप डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस पेश करने की कोशिश करेंगे किसी भी लिटिगेशन प्रोसेस में, तो वो एविडेंस जो है इस काबिल नहीं होगा कि उस पर भी कोई फैसला हो सके या बात आपके हक में जा सके। तो इस तरह के सिनेरियो को समझना बहुत ज़रूरी है। तमाम तर रियल एस्टेट के लोग, बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि बस किसी तरह ओवरनाइट उनका घर बन जाए। मैं एडवाइस करूँगा घर 6 महीने बाद बना लें, साल बाद बना लें, डजेंट मैटर, बट डू नॉट पैनिक। जब आप पैनिक करते हैं ना तो पैनिक करने में जो आपके पास एक्चुअल अमाउंट है आप उससे भी हाथ धो बैठते हैं। करंट सिनेरियो में अगर आपका सगा भाई भी आपके साथ डील कर रहा है तो आपकी चीज़ आपके नाम पे होनी चाहिए, उसकी चीज़ उसके नाम पे होनी चाहिए। और यह बहुत ज़रूरी हो चुका है एज़ फार एज आई टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान।
अब ये बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप अपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सम थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप बहुत सारे लोग मैंने देखा है 1.5 करोड़ 2 करोड़ खाली एक रिसीविंग में जो है उन्होंने दे दिया होता है टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट। फाइल इज़ समथिंग एल्स। हमेशा बहुत सारे लोग बात करेंगे जी फाइल्स में तो ऐसा ही होता है। फाइल में आप ऑलरेडी जो है एक रिस्क ले रहे होते हैं। फाइल में ऑलरेडी जिस प्लॉट की वैल्यू फ्यूचर में 1 से 1.5 करोड़ रुपए होनी है, वो करंटली आपको 20-25 लाख रुपए मिल रही होती है। उसमें भी आपको पैसे किस्तों में देने होते हैं। तो डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जब आप फाइल बुक करवा रहे हैं तो उस पर आप ये जो डॉक्यूमेंट रिसीविंग आप ले सकते हैं, कंपनी की रिसीविंग ले सकते हैं फाइल बन के आने तक। क्योंकि अगर फाइल सोसाइटी से बन के आ जाए तो उस फाइल को भी आप लिटिगेशन में तो ले जा नहीं सकते, क्योंकि वो टेंजेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है जब तक आपके नाम पे प्लॉट ना हो जाए। तो इसलिए आपने इस पर्टिकुलर कैटेगरीज को समझना है। फाइल इज समथिंग एल्स। फाइल इकोनॉमी में जब अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको फाइल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ही यही है कि आपको पैसे कम देने हैं, पैसे इंस्टॉलमेंट्स पे देने हैं, थोड़ा सा आप रिस्क लेते हैं और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा मिलता है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट होता है। लेकिन जब आप टेंजेबल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं तो टेंजेबल प्रॉपर्टीज़ में आप इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ मत करें जिससे आपको जो है नुकसान हो सके। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।